पिलातुस यहूदियों, रोमी सम्राट और यीशु के बीच बुरा फंसा। सुसमाचार के सभी लेखकों ने यीशु के पकड़े जाने और क्रूस पर चढ़ाए जाने के विषय में अलग अलग विवरण जोड़े, लेकिन प्रत्येक के पास एक ही संदेश था। पुराने नियम की भविष्यवाणी की पूर्ति में यीशु क्रूस पर मरा ताकि हमें अपने पापों से बचाया जा सके और अनंत जीवन दिया जा सके। यूहन्ना 19:1। इस पर पिलातुस ने यीशु को लेकर कोड़े लगवाए। अब रोमी साम्राज्य के समय जो कोड़े लगाए जाते थे वो साधारण कोड़े नहीं होते थे। वो जो चाबुक होती थी वो लेदर की बनती थी, चमड़े की, लंबी लंबी होती थी वो, और उनके अंत में पैनी धातु लगाई जाती थी, चाहे लोहा हो या पीतल हो। और वो इतने पैने होते थे कि जब वो कोड़े लगाए जाते थे किसी की पीठ पर तो वो खाल को नोच लेते थे पूरा। तो वैसे कोड़े लगाए जाते थे, बहुत ही पीड़ादायक होते थे। और उसमें क्या किया जाता था कि जो भी आरोपी, जिस पर आरोप लगा हुआ है, उसको जब दंड दिया जाता था तो उसका जो ऊपर का वस्त्र उतार दिया जाता था, फिर उसके हाथ बांध दिए जाते थे खंबे से, उसे घुटनों के बल बैठाया जाता था, तो वो खंबे की तरफ उसका मुंह रहता था और पीछे से उस पर कोड़े लगाए जाते थे बहुत जोर से। शक्तिशाली सिपाही तो पूरी खाल ऐसे उधेड़ लेते थे और लहूलुहान हो जाता था। और ज़्यादातर जो कुकर्मी होते थे जिनको क्रूस का दंड दिया जाता था, क्योंकि क्रूस पर ले जाने से पहले ये कोड़े लगाए जाते थे, तो ज़्यादातर जो होते थे वो तो कोड़े लगाते समय मर जाते थे, क्रूस तक तो पहुंच ही नहीं पाते थे। लेकिन यीशु फिर भी क्रूस तक पहुंचा। तो यहाँ पर क्या हो रहा था? पिलातुस जो किसी तरह कोशिश कर रहा था यीशु को बचाने की, तो यहूदी नहीं मान रहे थे। तो पिलातुस ने यहाँ पर समझौता करने की सोची। उसने सोचा कि यीशु का इतना लहू बहाने के बाद संभवतः यहूदी संतुष्ट हो जाएंगे और यीशु को मृत्युदंड देने का विचार वे छोड़ देंगे। 2, और सिपाहियों ने कांटों का मुकुट गूंथ कर यीशु के सिर पर रखा और उसे बैंजनी वस्त्र पहनाए और उसके पास आकर कहने लगे, हे यहूदियों के राजा प्रणाम, और उसे थप्पड़ भी मारे। सिपाहियों ने यीशु को कोड़े मारने के अपने आदेश से परे जाकर उसके सिर पर कांटों का मुकुट रखा और उसे बैंजनी वस्त्र पहनाकर उसके राजस्व का मजाक उड़ाया। तो उसको जो आदेश जो दिए गए थे सिपाहियों को वो इतने ही थे कि कोड़े मारने, लेकिन वो उससे भी आगे चले गए। अपनी मर्जी से उन्होंने ये सब किया। यीशु को ये भारी अपमान भुगतना पड़ा क्योंकि उसने मनुष्य के पाप से अपनी पहचान जोड़ ली थी। मत्ती 27:30 और मरकुस 15:19 के आधार पर सिपाहियों ने यीशु के मुंह पर थूका भी था। सोचो, परमेश्वर के मुख पर थूकना, जबकि यीशु ने तो किसी का कोई नुकसान भी नहीं किया था, सबका भलाई किया था, चंगाइयाँ दी थी। यीशु को पीठ पर जो कोड़े लगाए गए थे उसके विषय में यशायाह ने 700 साल पहले भविष्यवाणी की थी। यशायाह 50:6, मैंने मारने वालों को अपनी पीठ और गाल मोछ नोचने वालों की ओर अपने गाल किए। अपमानित होने और थूकने से मैंने मुंह ना छिपाया। तो सब कुछ परमेश्वर की योजना में और परमेश्वर के समय से ही चल रहा था। मतलब मानव जाति के उद्धार का मार्ग तैयार हो रहा था और धर्मगुरु सोच रहे थे कि वे यीशु और उसके अनुयायियों को सदा के लिए समाप्त कर देंगे और उसके साथ ही मसीहत भी समाप्त हो जाएगी। लेकिन उन्हें दूर दूर तक अंदाज़ा नहीं था कि उनके इसी षड्यंत्र से मसीहत की नींव डलेगी, मतलब यीशु के क्रूस पर चढ़ने से। अगर आप ये संदेश पूरा देखना चाहते हैं तो आप इसे हमारे वेबसाइट hindiBiblestudy.com पर देख सकते हैं। ये वीडियो हमारे जुलाई के वीडियोस में अपलोड किया हुआ है, तो जिनके पैकेज में भी जुलाई का महीना शामिल है उनको ये वीडियो उनके माई अकाउंट में जुलाई के वीडियोस में मिल जाएगा। अगर आप हमारे वीडियो फोन पर देख रहे हैं तो अच्छी स्पीड के लिए कृपया गूगल क्रोम या मोजिला फायरफॉक्स ब्राउजर इस्तेमाल करें। तो इनको डाउनलोड करने के लिए आप प्ले स्टोर में जाएं और ऊपर गूगल क्रोम टाइप करें, फिर आप गूगल क्रोम ब्राउजर पर क्लिक करें और उसे इंस्टॉल करें। ये एकदम फ्री है। इसी तरह आप मोजिला फायरफॉक्स टाइप करें, फिर आप मोजिला फायरफॉक्स ब्राउजर पर क्लिक करें और उसे इंस्टॉल करें। यह भी एकदम फ्री है। इसके बाद आप गूगल क्रोम ब्राउजर को क्लिक करके उसे खोलें और उसमें hindiBiblestudy.com टाइप करें। मतलब पूरा hindiBiblestudy.com एक साथ बिना किसी गैप के।
तब हमारा वेबसाइट गूगल क्रोम में खुल जाएगा और आपके वीडियोस अच्छे से चलेंगे। इसी तरह आप मोजिला फायरफॉक्स ब्राउजर भी क्लिक कर सकते हैं और उसमें भी बिना गैप के hindiBiblestudy.com टाइप कर सकते हैं। उसमें भी हमारे वीडियोस बिल्कुल आराम से चलेंगे। इसके अलावा अगर आप चाहें तो बेहतर स्पीड के लिए आप वीडियो के नीचे बने प्ले बार पर सेटिंग्स का चिन्ह दबाकर 240p 240p सेलेक्ट कर सकते हैं, जिससे आपका बहुत ही कम डेटा खर्च होगा। 240 सेलेक्ट करने के बाद आप वीडियो के बाहर कहीं भी क्लिक कर दीजिए, फिर वीडियो को पीछे ले जाकर शुरू से देखिए।